नमस्कार। मिडवीक में हम कर चुके हैं प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पाप ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। थोड़ी हल्की फुल्की से शुरुआत यहां दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 38 अंक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड बनता दिख रहा है। एशियन मार्केट्स में जापान के बाजार जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स यहाँ खुल रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स बैग ही आप कह सकते हैं ओपनिंग दिखा रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में तो उठापटक जारी है। सोने चांदी में दायरे का ट्रेड है, कमजोरी हावी है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो एक बार फिर से हमने इसे कुछ मजबूत होते हुए देखा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इक्विटी कमोडिटी मार्केट से कैसे है क्यूज, जान लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु से। दीप मॉर्निंग, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ रखनी नजर? बेसिकली बाजार थोड़ा अनडिसाइडेड टेरिटरी में आ रहे हैं और डायरेक्शन चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों शाम तो ऑफकोर्स हमने एक सरप्राइज अपमूव देखी थी अमेरिकी बाजारों में। कल थोड़ा उम्मीद मुताबिक है आपको ट्रेड होते हुए दिखा है। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स पर आपको दबाव दिख रहा था, 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी। उस हिसाब से देखेंगे तो करीब 150 अंक नीचे बंद हुए हैं, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी थी और एक तरह से आप देखते हैं कि डेज हाई के आसपास डाउ बंद हुआ है कल। हालांकि 150 अंकों की गिरावट है, फिर निचले स्तरों से भी ऑलमोस्ट 150 अंकों की रिकवरी के साथ ही आपको बाजार बंद होते दिखे हैं। तो नेट उतना खराब सेशन नहीं था, ऑलमोस्ट उम्मीद मुताबिक ही था। नैस्डैक में आपने हल्की बढ़त देखी है, बट अगेन वहां पर भी कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं था। S&P 500 थोड़ा कमज़ोर था। रसल 2000 कल 1% आपको फिसलते हुए दिखा है। इनफैक्ट S&P के 11 में से 7 सेक्टर्स कल आपको कमज़ोर ही होते हुए दिखे हैं। तो थोड़ा अनडिसाइडेड टेरिटरी में, हैवी सेलिंग नहीं थी, बट थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट और कॉशियस मूड ज़रूर बाजार का आपको आते हुए दिख रहा था। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था। बोइंग जो हमने देखा मंडे के सेशन में 8% टूटा था उनके बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के इश्यूज की वजह से। कल इसके बाद फिर इसमें 1.5% की आपने कमजोरी आती हुई देखी। एक दो और हैवी वेट्स में कमजोरी थी। एनर्जी शेयर्स थोड़ा कमजोर दिख रहे थे। तो ओवरऑल सुस्त सेशन था अमेरिकी बाजारों के लिए। भारी गिरावट नहीं थी, बट कॉशियस मूड जरूर आ रहा है और अहम डेटा के आने से पहले बाजार थोड़े कॉशियस हो रहे हैं। अभी भी डेटा थर्सडे फ्राइडे को इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। थर्सडे को इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा, रिटेल इन्फ्लेशन का। फ्राइडे को इनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। साथ ही फ्राइडे को बैंक अर्निंग्स भी आने वाली हैं। तो बाजार मान रहा है कि आने वाला कुछ सेशंस अहम रह सकते हैं। उससे पहले एक क्लियर डायरेक्शनल कॉल आपके लिए आती हुई नहीं दिख रही है। तो थोड़ा रेंज बाउंड बट वॉलेटाइल सेशन आपको यहाँ पर होते हुए दिखा है और एंड में गिरावट के साथ ही आप बंद हुए हैं। बॉन्ड डील आपकी लगातार 10 साल की जो है वो 4% के ऊपर कायम है। 60% जानकर अभी भी मार्च रेट घटने की उम्मीद लगा रहे हैं, बट ये जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन का, वहां से फिर आप इस उम्मीदों को चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा, बट फिलहाल डायरेक्शन लेने के मूड में एटलीस्ट कल तो बाजार नहीं दिख रहे थे। और इसमें कंफ्यूजन ऐड करा है 2 फेड के सदस्यों ने भी, जिनकी कमेंट्री काफी मिली जुली आपको आती हुई दिखी है। एक अटलांटा के फेड के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि फेड को अपना सख्त रुख अभी भी बरकरार रखने की जरूरत है। जो मॉनेटरी टाइटनिंग का स्टांस है वो अभी भी बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि क्लियर इंडिकेशंस नहीं है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके सामने एक और फेड गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि अब तो रेट हाइक तो खैर उसका समय खत्म हो चुका है, वो रेट कट के पक्ष में है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आता जाएगा, रेट कट शुरू करना भी जरूरी हो रहा है। तो मिक्स्ड कमेंट्री आती हुई दिख रही है फेड की तरफ से भी। यहां से भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कब रेट कट शुरू होंगे, और बाजार भी डायरेक्शन कल तो लेने के मूड में नहीं दिख रहे थे। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आपको सुस्त कारोबार दिखा है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स कमोडिटीज में थोड़ा उठापटक आपको जरूर होते हुए दिख रही है। कल शाम हमने देखा कच्चा तेल 2% मजबूत हुआ है। आज सुबह भी कच्चे तेल पर रखिए नजर, कैसा एक्शन बनता है। थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको इस समय आती हुई दिख रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव आपको फिर से बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तो रेड सी का प्रॉब्लम है, दूसरा लिबिया से सप्लाई प्रभावित होने का डर है। रेड सी में बात करें तो हौथी जो मिलिशिया है, उन्होंने एक बड़ा अटैक, यानी अब तक का सबसे बड़ा अटैक लॉन्च किया है। जितने भी शिप्स उस एरिया में हैं, 2 शिप्स को फिलहाल अटैक किया जा रहा है। माना जा रहा है कि करीब 50 शिप्स हैं जो उस एरिया में है जहां पर इनका अटैक अभी अभी चल रहा है। तो वहां से भी थोड़ी नर्वसनेस आ रही है बाजार में। लिबिया में करीब 3 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता का एक शरारा ऑयल फील्ड है, वहां पर कामकाज रुक गया है। तो थोड़े सप्लाई कंसर्न्स आ रहे हैं, इसकी वजह से कच्चे तेल में कल आपने एक्शन बनते हुए देखा है। नेचुरल गैस, ये भी हम देख रहे हैं 8 हफ्ते बाद $3 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। एक विंटर स्टॉर्म आ गया है यूएस
यूएस में, जिसकी वजह से कई स्टेट्स का पावर सप्लाई ठप हो गया है, तो हीटिंग डिमांड बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। सोना 3.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, बेस मेटल सुस्त हैं, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, 102.2 के ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल संकेत थोड़े नर्वसनेस के हैं तो ऑयल मार्केट्स में, नेचुरल गैस में, और थोड़ी नर्वसनेस बाजार में भी आपको दिख रही है फेड के रुख को लेकर। देखते हैं आने वाला डेटा क्या दिखाता है। ओके, ऑफ कोर्स, तो वो सारे डेटा पॉइंट्स पर रहेगी नजर एंड हमारे मार्केट्स ऑफ कोर्स ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब कौन सा रुख अपनाना है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर सर अब क्या रणनीति अपनानी है आज के सत्र में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिले जुले संकेत है। अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी रही है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त ये कमजोरी का हमें अंदाजा था भी कि ऐसे कमजोर रहेंगे सेशन में, और कल भारतीय बाजार भी थोड़े से कमजोरी के साथ ही बंद होते थे। स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा सा टेंशन देने वाला काम कर रहा है कल, जिस तरह से क्लोजिंग हुई। तो अब आज क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कुछ संकेत नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। वीकली एक्सपायरी के दिन वोलेटाइल रहता है, लेकिन अगर पोजीशन के लिहाज से देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो पर ओवरसोल्ड भी है। इसलिए मैं आज पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताता हूँ। 43,925, 47,100 ये बुल्स के लिए आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से। और मुझे लगता है जिस तरह से ओवरसोल्ड है, इन लेवल्स के आसपास एक बार रुकना चाहिए गिरावट, और हो सकता है वहां पर आने पर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी का सहारा भी मिले। ऊपरी स्तरों पर 47,500, 47,650 ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी रुकावट आती हुई दिख सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। अब आइए निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,500 के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है। अगर 21,500 के नीचे निकलकर टिकता है और ट्रेड करता है तो फिर उसके बाद 21,350, 21,450 निफ्टी पर अगला मजबूत सपोर्ट जोन होगा। ऊपरी स्तरों पर 21,600 से 21,700 सप्लाई रेंज है, जहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आपको निफ्टी पर होती हुई दिखेगी। इन लेवल्स पर करना है आपको फोकस आज के लिए। जी सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज क्या एंटिसिपेटेड है और निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जिनको अपने फोकस में रखना है। आइए खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, जान लेते हैं अरमान से। अरमान मॉर्निंग, बताइए क्या डिटेल्स हैं आज आपके पास? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो स्पाइस जेट यहाँ पर 39th AGM जो है वो होगी। ओरिएंट प्रो सॉल्यूशन यहाँ पर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मास फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड और बिजनेस अपडेट दोनों पर विचार है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स राइट इशू इनका बंद होता हुआ दिखेगा। श्याम मेटालिक्स लगभग 2.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे। एक्स डेट है कोचिन शिपयार्ड में, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 से ₹5 का। ग्रासिम इंडस्ट्रीज राइट इश्यू है। गुजरात वाइब्रेंट समिट 2024 आज अगर आप देखें 10 तारीख से 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक चलेगी। आईपीओ अपडेट के हिसाब से ज्योति सीएनसी डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2.5 टाइम्स आता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईए का हिस्सा लगभग 3.6 टाइम्स है, रिटेल का हिस्सा लगभग 8.3 टाइम्स है और एम्प्लॉय का लगभग बात करें 3.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। Q3 रिजल्ट्स में डेल्टा कॉर्प नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 15% गिरकर आई है। कामकाजी मुनाफा 45% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। मार्जिन 37.5% से गिरकर 24.1% पर आते हुए दिखे हैं और इसी के चलते आप मुनाफा देखें तो मुनाफे में भी 59% का उछाल है, 59% की गिरावट है, माफ कीजिएगा। और जीएसटी डिमांड नोटिस पर कंपनी मैनेजमेंट का मानना है कि जब तक जीएसटी का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वो कोई प्रोविजन जो है वहां पर नहीं करेंगे। खबरों में पॉलीकैब इंडिया, यहां पर कंपनी ने टैक्स चोरी की खबर का खंडन किया है जो अपनी स्टोरी की, और उसी के साथ साथ कंपनी को सर्च के नतीजे के संबंध में आयकर विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है। कंपनी 23 दिसंबर से तलाशी कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों का साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। वेदांता, मूडीज ने पेरेंट कंपनी की रेटिंग घटाई है। वेदांता रिसोर्सेज CFR की रेटिंग घटाई है। लुपिन लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी ने एक सॉल्यूशन है वो लॉन्च किया है और ये US FDA से मंजूरी मिलने के बाद दवा लॉन्च होती हुई दिखी है। US में इसकी सालाना बिक्री की अगर आप मार्केट देखें तो वो लगभग 1515 करोड़ के आसपास का है।
और प्रमोटर और फंड एक्शन में अंत में नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पर LIC ने लगभग 1.2 लाख शेयर खरीदे हैं। हिस्सेदारी उनकी 4.8% के आसपास जो थी वो बढ़कर 5.04% के आसपास हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 8 जनवरी को शेयर खरीदे गए। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिलेगा, तो आपको रखनी है इस पर नजर। लेकिन आइए बाजार के जानकारों का भी व्यू जान लेते हैं और इक्विटी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए आनराठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत उठापटक वाला सेशन हमने कल देखा, आज कौन से सेक्टर्स पे नजर है? ऑफ कोर्स आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा ही, बिकॉज पहली बार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है आफ्टर रैली ऑफ 3000 पॉइंट्स इन निफ्टी। सो जब तक 21,750 760 नहीं निकलता तब तक मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहेगा ही। तो कोई ऐसा खास सेक्टर नहीं है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हमें पसंद आते हैं वो हम चुन के लाए हैं। तो आज जो मेरा पहला स्टॉक है वो है KRBL। KRBL बाय करना है। 355 के स्टॉप लॉस है, थोड़े से डिप पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 355 का स्टॉप लॉस रहेगा और 400 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है नेहा जी वो है रैमको सिस्टम्स। इसको भी धीरे धीरे करके खरीदना है थोड़े से डिप पर। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 350 का रहेगा। सो दोनों स्टॉक्स हमको अच्छे लग रहे हैं, तो आज बाय की सलाह रहेगी दोनों काउंटर्स में। वेरी वेल, दो बाय के रिकमेंडेशंस आए हैं। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। KRBL 355 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, 400 का टारगेट है। रैमको सिस्टम्स का जहां तक सवाल है 295 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, 350 तक का टारगेट आपको रैमको सिस्टम्स में देखने को मिल सकता है। तो KRBL, रैमको सिस्टम्स, ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर आज आपको फोकस करके चलना है। दोनों में ही खरीदारी की रिकमेंडेशन आज आपके लिए बनती हुई दिख रही है। मौजी बाजार की रणनीति समझ लेते। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते क्योंकि नया साल जब से शुरू हुआ है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये ऐसा सीसॉ मूवमेंट ही चल रहा है कच्चे तेल में। अब कल तो बढ़ गया, आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ की न्यूज जो है फंडामेंटल से वो आते हुए नजर आते हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो जिगजैग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कच्चे तेल में। एक तरफ जहाँ रेड सी को लेकर के तनाव है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे यूएस से सप्लाई लगातार बढ़ रहा है और यहाँ सऊदी अरेबिया ने जो प्राइस कट किया उसका असर भी कीमतों को पड़ता हुआ नजर आया था। तो हमारा मानना है कि ये जो दायरे का ट्रेड है ये बना रहेगा। अभी जो रेंज है वो 5900 से 6100 का है। वर्तमान लेवल पे बाई की सलाह नहीं रहेगी। अगर यहाँ डिप्स मिलते हैं 5920 5940 के आसपास, तो वो लेवल पर फिर एक बार बाय कर सकते हैं। जो रेंज है उसको प्ले कर सकते हैं 5900 से 6100 का। ओके, चलिए, तो रेंज प्ले ही यहाँ पर रहेगा। लोअर एंड पे करनी है खरीदारी, अपर बैंड 6100 के पास मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वहां पर फिर शॉर्ट की रणनीति। तो कोई स्पेसिफिक रणनीति आज कच्चे तेल में नहीं है। लेकिन सोने चांदी में क्या करना है? सुस्त है ना इधर, मतलब किसी तरह का मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सोने पर भी तो हम तो फिर भी देख रहे हैं कि एक प्रेशर बना है, लेकिन चांदी टस से मस नहीं हो रही है, $23 को होल्ड करके बैठी हुई है। बिल्कुल, सोना और चांदी भी अब अपने सपोर्ट्स लेवल के पास आते हुए नजर आए हैं। जो गत सप्ताह यूएस फेड के मीटिंग मिनट्स आए थे उसमें ब्याज दरों में कटौती के टाइमिंग को लेकर के अनिश्चितता जो है वो सामने आई थी। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार ऊपर की तरफ मुंह आते हुए देखा था और बॉन्ड यील्ड्स भी 4% के ऊपर निकलते हुए नजर आए, जिसके चलते सोने और चांदी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है। सोने में 62,000 अभी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 62,000 के स्तर पे यहाँ बाइंग करना चाहिए। 61,770 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 62,500 का रखें। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 71,700 जो है वो बाइंग के लिए एक अच्छे लेवल है। 71,300 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 72,800 का रख करके चलना चाहिए। मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? मल्टी वीक लोज पर है। कॉपर इस साल अब तक $300-350 गवा चुका है ऊपर से, क्या करें? मेटल्स में यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो चाइना की जो बाइंग है उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में बात करें तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल पे आता हुआ नजर आया है। तो आज के सत्र में बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम में 203 के स्तर पर बाय कर सकते हैं 201 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 206 का रहेगा। 201 स्टॉप लॉस कहा ना आपने?
जी 201। 201। थैंक यू सो मच मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में खासतौर से नॉन एग्री स्पेस में क्या रणनीति अपनानी है। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। फॉरेन ब्रोकरेजेस की ढेरों रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, किन स्टॉक्स पे है फोकस, जान लेते हैं अरमान से। अरमान बताइए। बिल्कुल, ढेरों रिपोर्ट्स है इंश्योरेंस स्पेस और AMC स्पेस पर आपको दिखेगी कई सारी रिपोर्ट। सबसे पहले इंश्योरेंस स्पेस में HSBC की। SBI लाइफ पर रिपोर्ट है मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट 1500 से बढ़ाकर 1669 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें 1450 का है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 1620 से बढ़ाकर 1750 का टारगेट कर रहे हैं। HDFC लाइफ, यहाँ पर भी दोनों की रिपोर्ट है। HSBC जहाँ मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 790 से बढ़ाकर 800 का कर रहे हैं। और वही गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो 770 से बढ़ाकर 800 का टारगेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस कॉर्प, यहाँ पर भी HSBC की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर रहे हैं होल्ड से रेड्यूस पर और टारगेट बढ़ा रहे हैं, 217 से बढ़ाकर 233 का टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 310 का है। ICICI प्रू, यहां पर भी HSBC की रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट घटा रहे हैं, 670 से घटाकर 660 का टारगेट कर रहे हैं। वही गोल्डमैन की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को और टारगेट यहां पे बढ़ा रहे हैं, 540 से बढ़ाकर 570 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन ही वहां पर बजाज फिनसर्व की बात करें तो वहां पर अगर आप करें मेंटेन रख रहे हैं सेल को और टारगेट बढ़ा रहे हैं, 1450 से बढ़ाकर 1480 का टारगेट कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।